नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो मित्र मनीष आदित्य। दोस्तों, आज मैं धनु राशि का वार्षिक राशिफल 2025 कैसा रहेगा ये बताने जा रहा हूँ। धनु राशि के जातकों की क्या विशेषताएं होती हैं, सबसे पहले आपको ये बता दूं। धनु राशि के जातक बिल्कुल बादाम और अखरोट की तरह होते हैं, जो बाहर से बहुत ज़्यादा सख्त और अंदर से बहुत ज़्यादा नरम स्वभाव के होते हैं। ये अपने लक्ष्य को अगर एक बार ठान लेते हैं तो उस लक्ष्य को पूरा करके ही छोड़ते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे धनु राशि का जो चिन्ह है धनुष, अपने बाण को निशाने पर साधता है और निशाने पर छोड़ता है और उसका निशाना बिल्कुल सधा हुआ लगता है। उसी प्रकार से धनु राशि के जातक भी अपने अगर किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं तो उस गोल पे वो निशाना तानते हैं और उनका निशाना ठीक उसी गोल पर जाकर टकराता है। ऐसे जातक बहुत ही शांत स्वभाव के तो नहीं कहूँगा, परंतु ऐसे जातक बहुत ही स्पष्टवादी होते हैं। ये जो भी बोलना होता है मुंह पर बोल देते हैं, अपने दिल में कोई बात नहीं रखते। साथ ही साथ धनु राशि का स्वामी चूंकि देवगुरु बृहस्पति है, तो ये इनके अंदर एक ज्ञान कला से प्रवीण होते हैं। इनके अंदर बुद्धिमत्ता होती है, इनके अंदर सोचने विचारने की बहुत ही अधिक शक्ति होती है। अगर यूँ कह लिया जाए कि ऐसे जातक अपने सामने दूसरे को कुछ नहीं समझते या फिर हमेशा अपने को ऊपर ही समझते हैं, तो अतिशयोक्ति भी होगी। तो आते हैं 2025 में धनु राशि का कैसा रहेगा 2025, इसके बारे में देख लेते हैं। Join Maestro today. Astrologer registration online is now open at Maestro. Expand your practice and connect with clients worldwide. Easy online registration. Boost your reach. Share your expertise. Sign up now at Maestro. जनवरी का महीना कैसा रहेगा धनु राशि के जातकों। जनवरी के महीने में जो सूर्य की स्थिति है वो आपके लग्न में बनी हुई है। राहु और केतु आपके चौथे और 10वें स्थान पर बैठे हैं। शनि और शुक्र का पराक्रम भाव पर युति बनी है। मंगल यहाँ पर आपके नीच का होकर, और मंगल की स्थिति नीच का है और साथ ही साथ वक्री भी है और अष्टम भाव पे बैठा हुआ है। सूर्य जहाँ पर आपको बहुत ही प्रबल बनाएगा, आपकी योग्यता को बढ़ाएगा, आपको पृथ्वी पर आपके नाम की, आपकी प्रसिद्धि, पॉपुलरिटी, आपको बहुत ख्याति प्रदान करेगा। वहीं पर मंगल की स्थिति आपके लिए थोड़े आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है मित्रों। इस समय आपको चूंकि नीच का मंगल अष्टम भाव पर बैठा हुआ है और ये शरीर का बहुत ही ख्याल रखना पड़ेगा, आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा, वरना किसी भी रोग बीमारी से आप ग्रसित हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको किसी प्रकार की यात्रा करते समय या गाड़ी चलाते समय भी आपको बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि अष्टम भाव का मंगल कहीं ना कहीं आपको परेशानी दे सकता है। शुक्र और शनि का जो पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ की स्थिति बहुत ही उत्तम है। आपके शौर्य को, आपके तेजस्व को, आपके पराक्रम को शनि पल दे रहा है और साथ ही शुक्र उसमें और भी ज़्यादा ऊर्जा ला रहा है और अब आपके भाग्य की वृद्धि कर रहा है। तो ये है जनवरी माह में आपका फल। अब देखते हैं फरवरी का महीना आपका कैसा रहने वाला है। फरवरी का महीना धनु राशि के जातकों के लिए उसके सितारे क्या कह रहे हैं, इसको देख लेते हैं। तो फरवरी के महीने में स्थितियां बहुत ही ज़्यादा परिवर्तित हो गई हैं। यहाँ पर शुक्र आपके 10वें स्थान पर, चतुर्थ स्थान पर आ गया है और चौथे स्थान पर शुक्र क्या स्थान होता है, यहाँ पे शुक्र के स्थान पर राहु और शुक्र की युति आपके जीवन में एक नया आयाम पैदा करने जा रही है। कुछ आप ऐसा खोज रहे हैं, कुछ आपको गाड़ी घोड़ा वाहन संबंधी, मकान से, जमीन जायदाद से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित जो आप कुछ सर्च कर रहे हैं या खोज रहे हैं, कुछ प्रयास कर रहे हैं, वो अब इस महीने से सार्थक होना प्रारंभ हो जाएंगे। साथ ही साथ शनि की स्थिति भी अगले माह में आपके इसी भाव में आने वाली है। तो अभी स्थितियां ये है कि सूर्य और बुध का द्वितीय स्थान पर बुध आदित्य योग बना हुआ है और सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपके धन के स्थान को धन से परिपूर्ण बना रहा है। आपके पास पैसे रुपए की स्थितियां बहुत ही मजबूत हो रही है। परंतु मित्रों, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही सावधानी की बात बताने जा रहा हूँ। धनु राशि के जातकों के 7वें स्थान पर मंगल विराजमान हो गए और मंगल वक्र अवस्था में विराजमान हुए हैं। आपके पति पत्नी के संबंधों में मतभेद आने की स्थितियां बन सकती है, सावधान रहिएगा। और अगर आपके पति पत्नी के संबंधों में मतभेद आने की स्थिति बने तो ऐसी स्थिति को अवॉइड करिएगा। 1-2 महीने तक आपको जरूर इस स्थिति को अवॉइड करना है, अन्यथा कहीं ना कहीं आपस में सेपरेशन आदि तक का योग बन सकता है। इस बात का मेरा विशेष गौर रखिएगा। हनुमान जी की उपासना और पूजा करिएगा, जिससे कि इस स्थिति में आपको थोड़ा लाभ मिल सके। बातें मंगल की आगे देख लेते हैं। मार्च की स्थिति क्या होती है। मार्च के महीने में धनु राशि के जातकों की जो स्थिति बन रही है
उनके जो सितारे कह रहे हैं कि उनके चौथे स्थान पर इस समय 4 या 5 ग्रह एक साथ बैठ गए हैं। इस समय सूर्य, शुक्र, बुध, राहु और चंद्रमा की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। साथ ही मार्च में 29 मार्च को शनिदेव का भी प्रवेश चौथे स्थान पर बन जाएगा। आप कुछ गाड़ी घोड़ा वाहन, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, मकान आदि लेना चाहते हैं या परिवर्तित करना चाहते हैं तो ये योग आपको यहाँ पर अवश्य आपको ये दिलाएगा। परंतु यहाँ पर मानसिक पीड़ा का भी आपको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 4 ग्रह 4 तरीके के एक ही स्थान पर बैठे हैं जो आपको आपकी इच्छाओं को तो पूरी कर रहे हैं, परंतु उसके साथ ही साथ चूंकि शनि भी वहाँ पर बैठा हुआ है, वहाँ पर अन्य ग्रह भी बैठे हैं, राहु भी बैठा, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं कुछ पीड़ाएं हैं, कुछ परेशानियां हैं, कुछ दिक्कतें हैं, वो भी आपको सामना करना पड़ेगा। परंतु ये कार्य आपका अवश्य पूर्ण होगा। सूर्य, इसके बाद पराक्रम भाव पर सूर्य की स्थिति बनी है, वो भी सूर्य अगले माह को आपके चौथे स्थान पर या 15 तारीख के बाद चौथे स्थान पर आने वाला है। तो 15 मार्च के बाद विशेष सावधानी रखिएगा। बाकी आपकी इच्छाएं समझ तो पूर्ण होंगी। पति पत्नी में तनाव की स्थिति अभी भी बरकरार है, सावधानी रखिए, वरना कोई ना कोई परेशानी हो सकती है। धनु राशि का अप्रैल माह का कैसा रहेगा, अप्रैल का महीना क्या बोल रहे हैं उनके सितारे, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर अप्रैल के महीने भी आपके जो चौथा स्थान है वहाँ पे शुक्र, सूर्य, बुध, शनि और राहु एक साथ 5 ग्रह बैठे हैं जो राजयोग बना रहे हैं और केतु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। और ये स्थिति जो है आपके लिए आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, उसमें भी बहुत ही उन्नतिदायक है। अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं या आप कहीं किसी प्रकार का नौकरी में पदोन्नति चाहते हैं या स्थानांतरण चाहते हैं तो यह समय आपको नौकरी में स्थानांतरण देगा, जो बहुत ही अनुकूल स्थानांतरण होगा। बहुत ही अच्छा आपको लाभकारी समय आपका ये माना जा सकता है। हर तरीके से आपको धन के स्रोत बनेंगे, आय के स्रोत बनेंगे। साथ ही साथ आपके पास लग्जरी सामानों की स्थितियां बहुत ही बनती जा रही हैं। लग्जरी कार, लग्जरी गाड़ी, लग्जरी मकान, लग्जरी वाहन, उसमें पूरी लग्जरी तरीके से साज श्रृंगार करना, इस तरह की स्थितियां आपकी ये जो अप्रैल का महीना है ये बना रहा है। मार्च के महीने में शनि का परिवर्तन हो ही चुका है जो बहुत ही अनुकूल रहा है आपके लिए, और इस समय अन्य ग्रह भी आपके साथ बैठ चुके हैं। मगर थोड़ी सी मानसिक स्थितियों में परेशानी का दौर अभी भी चल रहा है। अब पति पत्नी के जो संबंध पिछले 2 महीने से थोड़ी सी मैंने बोला था सावधानी बरतनी है, अभी भी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी, परंतु थोड़ा स्थितियों में सुधार होती हुई दिखलाई पड़ रहा है और स्थितियाँ पारिवारिक रूप से भी अनुकूल हो रही है, रिश्तों में भी अनुकूल हो रही है, और ये आपके लिए आने वाला एक शुभ संकेत है। अप्रैल के बाद अब मई के महीने की बात करते हैं। जैसा कि मित्रों मैंने पहले ही आपको बताया कि मई का महीना जो है 2025 का बहुत ही सर्वश्रेष्ठ महीना है, बहुत ही विशेष महीना है। सर्वश्रेष्ठ ही नहीं, विशेष है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति 14 तारीख को परिवर्तित हो रहे हैं और राहु और केतु 18 मई को परिवर्तित हो रहे हैं। 3 बड़े ग्रहों का परिवर्तन जब एक ही महीने में हो तो आप समझ सकते हैं ये महीना कितना विशेष होगा, कितना महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पर जो स्थिति धनु राशि की बन रही है मई के महीने में, वो कुछ इस तरह से बन रही है कि मई के महीने के प्रारंभ में अभी भी 4 ग्रह बैठे हुए हैं आपके चौथे स्थान पर, जो आपका ध्यान पूरी तरह से जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी और अपने जो बिजनेस है, अपने व्यापार है, अपनी नौकरी है, उस पर कंसंट्रेट किए हुए हैं। साथ ही साथ 14 मई के बाद जब देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन होगा, और देवगुरु बृहस्पति परिवर्तित होकर 14 मई के बाद ये पहुंच जाएंगे आपके 7वें स्थान पर, पति के स्थान पर। अब आप ये समझ लीजिए कि पति पत्नी के रिश्तों में जो प्रगाढ़ बंधन, सुख एक की प्राप्ति और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति जो बनने जा रही है वो यहाँ पर बनने जा रही है कि आपके केंद्र में देवगुरु बृहस्पति पहुंचकर आपके लिए हर प्रकार से धन की बरसात कर देंगे, आपके लिए बहुत अनुकूल वातावरण बना देंगे। ये स्थिति बहुत अच्छी है। मंगल का परिवर्तन भी अब 7वें भाव से हो चुका है और 8वें भाव पर मंगल पहुंच गया है। वाणी पर आप थोड़ा संतुलन रखना पड़ेगा, बाकी आपकी स्थितियां बहुत अच्छी है। सूर्य भी सौग्रही होकर आपके संतान के स्थान पे पहुंच गया है, तो ये जो महीना है मई के महीने में, ये संतान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। कहीं ना कहीं आपके अगर संतान है तो वो विदेश यात्रा पे जा सकती है, कोई विदेश में पढ़ाई के लिए जा सकती है। अगर आपकी संतान छोटी है तो वो स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए आगे निकल सकती है और अच्छा नाम और यश कमा सकती है। मई के महीने के बाद आता है अगला महीना, जून का महीना। जून का जो महीना है वो गर्मी का महीना होता है, और जून के महीने में धनु राशि के सितारे क्या कह रहे हैं, क्या रहेगा, कैसा रहेगा ये महीना,
तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अब स्थितियाँ हर प्रकार से अनुकूल होते हुए आगे की तरफ बढ़ रही हैं, अग्रसर हो रही हैं। जो अभी आपके जो पीछे धनु राशि के जातकों को जो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से सुख था वो तो बढ़ ही चुका है, साथ ही साथ पति पत्नी के रिश्तों में भी सुधार आ चुका है। और शुक्र यहाँ पर आपके संतान भाव के लिए बहुत अनुकूल है। थोड़ा सा आपको जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के संबंध में अगर कोई विवाद चल रहा है, कोई केस चल रहा है, कोई मुकदमा चल रहा है तो ध्यान रखिएगा। हो सकता है कोई मुकदमा हो पर वो आपके लिए आपके हिसाब से आपके अनुकूल हो जाएगा। यहाँ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें अभी भी बनी हुई हैं, ये आपको ध्यान रखनी है इस मई जून के महीने में। Hey man, why are you in tension? I've applied for a personal loan, but my CIBIL score is low. So, waiting for your rejection. Yes, but I don't have any other option. Bro, you always have the option. Just download EdMoney app. Get your personal loan approved even if your CIBIL score is low, and don't forget to click apply button. ATD मनी पर्सनल लोन आपके सपनों को करे साकार। जुलाई का महीना धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा? तो मित्रों, जुलाई का महीना धनु राशि के जातकों के लिए अब आप समझिए कि पॉजिटिव जो उन्होंने इतने दिनों में जो प्रयास किया, मेहनत की, उनकी मेहनत कहीं ना कहीं उनको जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से और मकान और गाड़ी स्थितियों बनी, अच्छी बनी। साथ साथ उनकी जो अपना जो बिजनेस था, व्यापार था, उनकी जो नौकरी थी वो अच्छी हो गई। अब इसके बाद पति पत्नी के संबंधों में बहुत ही मधुरता आ रही है। ये जो मधुरता है साथ ये आपको पार्टनरशिप में भी बहुत ही अच्छा फल देगी, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति और सूर्य की युति यहाँ पर हो रही है। और देव गुरु बृहस्पति और सूर्य की युति होने से कुछ पार्टनरशिप या कुछ व्यापार से या कुछ पति पत्नी के साथ में मिल के काम करने से कुछ बड़ी अच्छी उन्नति और तरक्की कारक योग बन सकता है। मंगल भाग्य के स्थान पर पहुंच गया है जो आपके भाग्य को प्रबल कर रहा है। साथ चंद्रमा भी वहां पर मंगल के साथ बैठकर भाग्य कारक है। बुध भी अभी भाग्य के स्थान में प्रवेश करने जा रहे हैं। साथ साथ शुक्र का भी जो प्रवेश है वो भी पति पत्नी के स्थान पर होने जा रहा है। तो ये योग बड़ा ही उत्तम नजर आ रहा है। कुछ नया अध्याय, कुछ नया पन्ना धनु राशि के जातकों के खुलने जा रहे हैं जो उनके भाग्य की वृद्धि करेंगे। परंतु ये भाग्य की वृद्धि कोई नए पार्टनर, कोई नए साझेदार या स्वयं के पति के साथ कोई ऐसा बिजनेस, कोई व्यापार या कोई ऐसा काम जो करेंगे जिससे आपको बहुत ही अधिक ख्याति प्राप्त होगी, ऐसा आपके सितारे बोल रहे हैं। आते हैं अगले माह के बारे में बात देख लेते हैं कि अगला माह जो है आपका अगस्त का जो महीना है वो कैसा रहेगा 2025 का। अगस्त का 2025 का जो महीना है वो धनु राशि के जातकों के सितारे क्या बता रहे हैं, इसको देखते हैं। अगस्त में धनु राशि के सितारे बता रहे हैं कि यहाँ पर आपका गुरु और शुक्र की युति आपके सप्तम स्थान पर है। देव गुरु बृहस्पति जहाँ पर देवताओं के गुरु हैं, वहीं शुक्र दैत्यों के गुरु हैं और दोनों एक साथ सातवें स्थान पर हैं। जो स्थान पति का होता है, जो साझीदार का होता है, जो पार्टनरशिप का होता है और जो स्थान आपके व्यापार का होता है, ऐसे स्थान जो आपके लगन को देखता है, अर्थात देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि आपके लग्न में है और शुक्र की दृष्टि भी आपके लग्न में है। तो ऐसे में आपको कुछ यात्राएं करने का शुभ योग बनेगा। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आएगी। कोई पार्टनरशिप से आपको बहुत बड़ा और उत्तम लाभ की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही साथ मंगल यहाँ पर आपके लिए योग कारक है और धन की वृद्धि कर रहा है, भाग्य की वृद्धि कर रहा है। मंगल विदेश यात्रा का संकेत लेके आया है और वो दसम स्थान पर पहुंच गया। कर्म भाव में पहुंचकर मंगल आपके कामों को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना रहा है। सूर्य और बुध इस समय अष्टम भाव पर हैं जो आपकी ख्याति को बढ़ाएंगे, आपको अधिक से अधिक आगे ले जाने के लिए प्रेरित करेंगे। परंतु स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें मुझे यहाँ पर फिर से दिख रही हैं। आंखों से संबंधित कोई बीमारी यहाँ पर होने के योग बन रहे हैं, इस पर आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आते हैं अगली राशि अगला महीना देखते हैं। सितंबर का महीना धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहता है। सितंबर के महीने में सितारे धनु राशि के लिए क्या कह रहे हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। तो सितंबर के महीने में जो धनु राशि के सितारे हैं वो बता रहे हैं कि देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव पे बैठकर, चूंकि देवगुरु बृहस्पति तो सप्तम भाव पे पूरे वर्ष भर बैठे रहेंगे, ये बैठकर आपके भाग्य की और हर चीज़ की उन्नति करेंगे ही करेंगे। बहुत ही अनुकूल स्थिति आपकी रहेगी पूरे साल भर देवगुरु बृहस्पति के पास है। परंतु यहाँ पर मंगल भी आपके दसम भाव पर बैठ के आपके काम को बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं। जिस मंगल की दृष्टि पूरी शनि पर बनी हुई है तो आपका काम, बिजनेस, व्यापार, कुछ नया काम यहाँ पे फैलेगा, कुछ नई चीज़ें आपको मिलेंगी, कुछ प्रॉपर्टी से नए लाभ मिलेंगे। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भाग्य स्थान पर है और भाग्य भाव स्थान पर बनने से आपके भाग्य को बढ़ाने वाला, भाग्य पे वृद्धि करने वाला, यात्राएं कराने वाला और सूर्य सौग्रही है यहाँ पर और बुध के साथ है। तो इसलिए आपके लिए
किसी प्रकार का कुछ रुकना ही नहीं है आपका इस माह। आप जो भी सोचेंगे सारे काम अपने आप बनते ही चले जाएंगे और कहीं ना कहीं आपको कुछ मनोरंजक यात्राएं, पार्टी, आमोद प्रमोद का वातावरण भी बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मित्रों, ये सितंबर का महीना आपके लिए बहुत लाभकारी है, इसलिए इसका लाभ उठा लीजिए। Hey, please suggest me something. What happened? Yar, I need loan, and I am just an intern. So apply for a loan. Who will give me loan with my low salary? My Loan Bazaar, they are very friendly with low salary person. Quick, simple, reliable. Get cash in minutes with my Loan Bazaar app. Thank you. Yes, I got loan. अक्टूबर का महीना देव गुरु बृहस्पति की राशि धनु के लिए क्या परिवर्तन लेके आया है उसके बारे में देख लेते हैं। तो अक्टूबर के महीने में सितारे जो कह रहे हैं वो स्थितियां ये बन रही हैं कि आपका जो कर्म का स्थान है वहाँ पे सूर्य और बुध एक साथ बैठ गए हैं और बुध जो है वो कन्या राशि के हैं, अर्थात सौग्रही है, अपने ही राशि में है। तो ये जो है एक बहुत ही जबरदस्त बुधादित्य योग तो बन ही रहा है, साथ ही साथ ये बुध जो है यहाँ पर आपके लिए बहुत उन्नति कारक बन के आ गया है और सूर्य के साथ है। तो एक आपके बिजनेस में, व्यापार में बहुत ज़बरदस्त उन्नति होने जा रही है। अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी आप पदोन्नति प्राप्त कर सकते हैं। लखपति, करोड़पति इत्यादि बनने के योग यहाँ पर बनते हुए दिखलाई पड़ते हैं। IAS, PCS से बड़ी परीक्षाओं में अगर आप मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं तो आप IAS, PCS आदि की परीक्षाओं को भी उत्तीर्ण हो सकते हैं। और यहाँ पर शनि आपको विशेष बल प्रदान कर रहा है और शुक्र जो है भाग्य में वृद्धि कर रहा है। तो मित्रों, ये समय आपके लिए अक्टूबर का महीना बहुत ही उन्नति कारक है। मंगल भी लाभ के स्थान पर बैठा हुआ है और देवगुरु बृहस्पति तो वर्ष भर पति पत्नी का जो स्थान होता है वहाँ पर सप्तम स्थान पे बैठे हुए हैं, जो साझेदार से लाभ देंगे और पति पत्नी आपस में संबंधों में जो होते हैं वो भी बहुत ही अच्छा आपका दाम्पत्य जीवन रहेगा। तो ये स्थितियाँ आपकी बन रही हैं और इस स्थिति का लाभ आपको उठाना है, उठा लीजिए। अक्टूबर का महीना बहुत ही उत्तम आपके लिए साबित होने जा रहा है। नवंबर के माह की बात करते हैं तो नवंबर के महीने का जो परिवर्तन क्या बता रहा है, धनु राशि में क्या परिवर्तन होने जा रहा है उसकी स्थितियाँ देख लेते हैं। तो नवंबर के माह में जो परिवर्तन हुआ है ये महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, जो अभी तक का एक अलग ही और विशेष परिवर्तन है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति ने अपना स्थान बदल लिया है, अर्थात देवगुरु बृहस्पति वर्गोत्तम होकर आपके अष्टम स्थान पे चले गए हैं। यहाँ पर ये वर्गोत्तम भी है और वक्र अवस्था में भी है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि देवगुरु बृहस्पति उच्च के हैं, माफ कीजिएगा, वर्गोत्तम और उच्च के होकर देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव पर पहुंच गए। चूंकि कर्क राशि में ये उच्च के होते हैं तो ये स्थिति बनी है और शुक्र जो है वो आपके 10वें स्थान में बैठे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति के अष्टम भाव पे बैठने के कारण आपको देवगुरु बृहस्पति की जो कृपा चल रही है वो बनी रहेगी, परंतु यहाँ पर आपको थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं, उस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मंगल और बुध, आपको वृश्चिक राशि का मंगल 12वें स्थान पर बैठा है जो आपको विदेश यात्रा की तरफ ले जा रहा है और बुध का उस पर साथ होने की वजह से यहाँ पर खर्चे का योग भी बन रहा है। कुछ खर्चे, बड़े खर्चे आपके सामने आ रहे हैं जिनको आपको देखिएगा, कुछ चालान कर सकता है, कुछ सरकारी इनकम टैक्स, सेल टैक्स से संबंधित कुछ बातें आ सकती हैं। इस तरह की स्थितियां भी बन सकती हैं। पर यहाँ 10वें स्थान पर शुक्र बैठने से जो आपके काम है, व्यापार है, बिजनेस है, उसमें आपको उन्नति मिलेगी। सूर्य नीच का 11वें स्थान पर बैठा हुआ है तो यहाँ पैसा तो आएगा, धन तो आएगा, हर प्रकार से धन के मार्ग भी खुलेंगे, पर उसमें जितनी अपेक्षा आप कर रहे हैं, जितने लाभ के बारे में जितना आप सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं नीच का सूर्य वो उसमें कुछ कटौती कर सकता है। इस पर भी ये माह आपके लिए अनुकूल माह कहा जाएगा। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को थोड़ा सा समझ ले तो माह अनुकूल है। हेल्थ के बारे में मैं देख रहा हूँ पूरे धनु राशि के पूरे वर्ष भर, लगभग कुछ माह छोड़ दिए हैं तो पूरे वर्ष भर हेल्थ से संबंधित कुछ दिक्कतें आई हैं, आ रही हैं, इसलिए उन पर उनको अपना शारीरिक रूप से हर प्रकार से चेकअप करके चलना चाहिए धनु राशि के जातकों को। और कुछ वाहन इत्यादि चलाते समय भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो। अब आते हैं वर्ष का 2025 का जो अंतिम महीना है उसकी बात कर लेते हैं। तो अंतिम माह जो वर्ष 2025 का है उसमें स्थिति शनि और चंद्रमा की है और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप लगता है कोई विदेश यात्रा का मूड बना चुके हैं और विदेश यात्रा का
आपका पूर्णता बना हुआ योग दिख रहा है। मंगल, शुक्र और सूर्य एक साथ विदेश भाव में बैठकर आपको विदेश यात्रा कराने का ले जाने वाला है। 1 2 3 4 5 और बृहस्पति की भी पंचम दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पर आपके लिए फॉरेन से कुछ अच्छा लाभ मिल सकता है या विदेश से कोई अच्छा व्यापार भी आप कर सकते हैं। कोई आपके मन में ऐसी कोई भाव आ जाए या कुछ काम आ जाए जिससे आपका विदेश से अच्छा संबंध बन जाए और काम आप कर ले जाए, ऐसी स्थिति यहाँ बनती हुई दिख रही है। बाकी धनु राशि के जातकों के लिए ये माह भी बहुत ही उत्तम है। बस थोड़ा सा, जैसा मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों में थोड़ा आपको ध्यान रखना है। बाकी कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई बड़ी परेशानी नहीं है, बस आप चेकअप ठीक से कराते रहिएगा। बुध आपके लाभ स्थान पर बैठकर आपको लाभ प्रदान करेगा। तो मित्रों, ये था धनु राशि का पूरा 2025 का वार्षिक राशिफल कि 2025 में धनु राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कैसा रहने वाला है पूरा 2 वर्ष, ये मैंने आपको बताया। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। और अगर आप कोई भी चीज़ अपने बारे में व्यक्तिगत रूप से जानना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं चैनल के माध्यम से। और मेरे इस वीडियो को अपने मित्रों तक जरूर भेजिएगा, जिससे कि आपके मित्रों को भी पता चल सके कि उनका 2025 का जो वर्ष फल है वो कैसा होगा। कोई और बात आप जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो तो संपर्क कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए या कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।